देखो बच्चों, कल 26 जनवरी है, बातें मत करना। कल 26 जनवरी है, उसके मुतालिक मैं आपके सामने कुछ बातें पेश करूंगा, इसको तुम गौर से सुनेंगे। क्या करेंगे? गौर से सुनेंगे। 26 जनवरी से पहले इस चीज़ को अच्छी तरीके से हर छोटे बच्चे तक, हर मकतब के बच्चे तक, हर मदरसे के बच्चे तक पहुंचा दिया जाए। ठीक है? प्यारे बच्चों, हमारा मुल्क 250 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। कितने साल तक? 250 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। आखिर में हमारे उलमा कुर्बानियों और मेहनतों के नतीजे में 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हमारे मुल्क को आज़ाद करवा दिया। किसने? उलमा ने। हमारे उलमा ने अपनी गर्दनें कटवाकर अपने हिंदुस्तान को, अपने मुल्क के चमन को, इस हमारे चमन को क्या करवाया? आज़ाद करवाया। प्यारे बच्चों, आज़ाद मुल्क में अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए एक कानून की जरूरत पड़ती है। सही बात है? किसी भी चीज को अच्छी तरीके से डिसिप्लिन के साथ रखने के लिए कानून की जरूरत पड़ती है। इसी तरह हमारे मुल्क को भी अमन और अमान के साथ और खूबसूरत और खूब सीरत बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी? कवानीन की। ठीक है? तो इसलिए आजादी के बाद सबसे बड़ा मसला ये था कि प्यारे मुल्क में कौन सा कानून रहे जिसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बाकी सारे मजहब के लोग मानकर हिंदुस्तान में रहे। प्यारे बच्चों, गौर से सुनो। आजादी के बाद हिंदुस्तान में हमारे प्यारे हिंदू भाइयों की तादाद मुसलमानों के मुकाबले में ज्यादा थी और मुसलमान पाकिस्तान भी ले चुके थे। यानी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, ये हिंदुस्तान का एक हिस्सा था। तो इसको हमारे कुछ मुसलमान भाइयों ने क्या किया? उसके ऊपर उसको अपने लिए मुंतखब करके सब लोग वहाँ चले गए। अब हिंदुस्तान में कम मुसलमान और ज्यादा गैर मुस्लिम यानी हिंदू भाई बचे। वो चाहते अगर तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र भी बना सकते थे। क्या बना सकते थे? हिंदू राष्ट्र भी बना सकते थे। लेकिन और उनके लिए बनाना आसान भी था। लेकिन हमारे उलमा और दूसरे मजहब के बहुत से बड़े लोगों ने इस मुल्क और इसके कानून को जमहूर बनवाया, क्योंकि हमारे उलमा ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी थी। जब कुर्बानियां दी थी तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि इसको जमहूरी बनाया जाए। अब जमहूर किसे कहते हैं वो आगे आएगा, आप समझ जाएंगे। प्यारे बच्चों सुनो, कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका सदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। हमारा आईन और कानून बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। हिंदुस्तान के कानून बनाने के लिए कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह कानून हमारे मुल्क में लागू कर दिया गया। इसलिए हर साल 26 जनवरी को हम हिंदुस्तानी लोग यौम जमहूरिया के नाम से मनाते हैं, जिसे अंग्रेजी में रिपब्लिक डे और हिंदी में गणतंत्र दिवस कहा जाता है। प्यारे बच्चों, जिस तरह मुसलमानों ने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की, इसी तरह कानून बनाने में हमारे उलमा, दानिशमंद हजरात ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइन बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, इनमें बहुत से मुसलमान शामिल थे, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमहुल्लाह, मौलाना हसरत मोहानी रहमहुल्लाह, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी वगैरह रहमहुल्लाह ताला अलैह। कानून बनाने वाली कमेटी में तकरीबन 35 मुसलमान शामिल थे। प्यारे बच्चों, पूरी दुनिया में हमारा मुल्क सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है और हमारा आइन भी सबसे बड़ा आइन है। जमहूरी मुल्क का मतलब ये होता है कि मुल्क में हुकूमत आवाम की होती है और हुकूमत करने वाले आवाम के मर्जी के मुताबिक हुकूमत करते हैं। हमारा आइन इस मुल्क में रहने वाले हर आदमी को यहाँ रहने और अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी देता है। हमारा आइन कहता है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर के शहरी है, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। यौम जमहूरिया के मौके पर मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समझ गए? तो ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमें इस मुल्क को छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं। बल्कि कोई कहता भी है तो हम बोलेंगे कि भाई ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है। यहाँ पर हमारे उलमा ने भी, हमारे मुसलमानों ने भी इस मुल्क के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर इस मुल्क को